And secondly, और दूसरा, Lord, before I leave this earth, I want to claim every promise in the Bible which you have given for Christians. और परमेश्वर जितने वायदे तूने मसीह लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए दिए हैं, वो सब मैं अपने जीवन में प्राप्त कर सकूं। I don't want to obey commandments given to Israelites like circumcision and Sabbath and all that. मैं वो जो आज्ञाएं इजरायलियों के लिए दिया है वो नहीं पालन करना चाहता हूं, Everything given for Christians. लेकिन हर एक मसीहों के लिए जो दिया है वो। I don't want to claim the promises given to Israel in the old covenant that you'll be wealthy and you'll be healthy and all that. और पुराने नियम में जो वायदे परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ किए हैं वो सब मैं अपने जीवन में पाना नहीं चाहता, That you'll be healthy and wealthy. कि तुम अच्छे तंदुरुस्ती से रहोगे और बहुत धनवान रहोगे। Given to Christians, every promise. लेकिन हर एक मसीहों के लिए जो वायदे दिए, जो वायदे मसीह लोगों के लिए किए हैं, वो मैं पाना चाहता हूं। Some of you have claimed some of the promises. और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वायदों को प्राप्त करने के लिए मांगा होगा Do you परमेश्वर have से। a passion to claim all the promises? क्या आपके अंदर वो जुनून है कि हर एक वायदों को परमेश्वर से मांगे? Supposing one day ऐसे मान लीजिएगा एक दिन you get 100 checks in your name in your letterbox और आपके लेटर बॉक्स के अंदर 100 चेक आपके नाम से आपको मिले by some amazing miracle, 100 checks. और different कुछ days. अद्भुत कार्य हुआ और 100 चेक आपके जो है लेटर बॉक्स में आ गया, Real checks of money असली चेक जिससे आपको पैसे मिल सकता from है various people, और भिन्न भिन्न लोगों से, maybe birthday gifts or whatever it is. और हो सकता है जन्मदिन का तोहफे के रूप में या किसी भी प्रकार से। How many of them will you deposit in the bank? और आप उस चेक में से कितने जो है बैंक के खाते में डालेंगे? Half, 75%. 75% या आधा चेक? Even the most careless person sitting here will deposit all of them. और जो बिल्कुल जो है बिल्कुल जिम्मेदारियों को नहीं पालन करता है वो व्यक्ति भी 100 के 100 चेक जाके डाल देगा। Because when it comes to money, wow, we are very careful. क्योंकि जब धन दौलत की बात आती है तो हम बहुत ही सावधान हो जाते हैं। Do you know that a promise is like a check? क्या आप लोग जानते हैं कि जो परमेश्वर के वायदे हैं वो चेक के समान हैं? Do you know there are checks lying in this book that you haven't claimed? क्या आप लोग जानते हैं कि इस पवित्र बाइबल के अंदर वो चेक रखे हुए हैं जो आपने अभी तक मांगे नहीं? That's why you're poor spiritually. इसीलिए आप आत्मिक तौर से आज भी गरीब हैं। I want to be as rich spiritually as God wants me to be. और मैं जो परमेश्वर जितना चाहता है उतना अधिक धनवान आत्मिक तौर से बनना चाहता हूँ। I know that all the commandments are for my good. और मैं जानता हूँ कि जितने व्यवस्था दी गई है, आज्ञाएं दी हुई है, वो सब मेरी भलाई के लिए है। That's why I want to obey all of them. इसीलिए मैं उन सब का आज्ञा पालन करना चाहता हूँ। See, if you're unhealthy and the doctor prescribes certain medicines for you to take, मान लीजिएगा आपकी जो तंदुरुस्ती वो ठीक नहीं है, कोई बीमारी है, तो जो डॉक्टर लिख के देंगे वो सब दवाई आप लेंगे। see, he says you take this medicine and this tablet and this tablet and this tablet, I guarantee your health will be perfect. हाँ, अगर जो कोई डॉक्टर कहता है कि ये दवाई फलाना दवाई वगैरह लो और आप उससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, You will not have any sickness. और उसके बाद आप कभी कोई बीमार नहीं रहेंगे। I tell you, all of us will take it. तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम में से हर एक व्यक्ति उन सब दवाइयों को लेंगे। Commandments are like that. और इसी प्रकार हुक्म या व्यवस्था भी It's a है। wonderful thing to enter into the new covenant. और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि नए वाचा में प्रवेश There करना। are commandments in the new covenant about rejoice always. और नए नियम में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि लिखा हुआ है कि हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। There are two words that can distinguish old covenant and new covenant. दो शब्द ऐसे हैं जो पुराने नियम और नए नियम में भिन्नता पैदा Old करते हैं। covenant was outward, new covenant is inward. और जो पुराना नियम है वो बाहरी तौर से है और नया नियम अंदरूनी तौर The से। other is old covenant was partial, new covenant is total. और जो पुराना नियम है वो एक अंग है, थोड़ा सा टुकड़ा है, लेकिन जो नया नियम है वो पूर्ण है। As I said, 10%, now 100%. जैसे कि मैंने बताया पुराने नियम जो है 10% और नए नियम में 100%। The new old covenant, rejoice on the Sabbath day. और पुराना नियम कहता है कि सबत के दिन आनंदित रहो। Now it says rejoice always. और नए नियम में कहते हैं कि हमेशा आनंदित रहो। Which is better? कौन सा बेहतरीन है? You know how the average Israelite lived? जो ज्यादातर जो इजरायली लोग हैं वो किस प्रकार का जीवन They जीते would थे? come on the Sabbath day and clap, and you read in the Psalm, blow instruments and shout and sing and raise their hands and praise God. वो सबत के दिन जो है मंदिर में आएंगे, वो जो है तालियां बजाएंगे और आनंदित उड़ाएंगे, आनंद मनाएंगे, ऐसे बहुत खुश होते They थे would सब। listen in the synagogue to the word of God. और वो जो है वहाँ पे परमेश्वर के मंदिर में जाएंगे और वचन को सुनेंगे। And the next 6 days, और अगला 6 दिन
They would fight and quarrel and cheat at home हाँ, वो जो लड़ेंगे झगड़ेंगे और जो है घर में and परेशानी, in the office. और उसके बाद ऑफिस में जाएंगे लड़ेंगे, They'd look forward to Saturday. और उसके बाद वो शनिवार का इंतजार Saturday करेंगे, again they would come and clap and sing and all that. और शनिवार के दिन वापस वो आएंगे और उसके बाद But- नाचेंगे गाएंगे खुशी मनाएंगे। New Testament, we rejoice all the time. लेकिन नए नियम की व्यवस्था के अनुसार हमेशा हमें आनंदित रहना है। Those days in the Old Covenant, they could try and be free from anxiety on Sabbath day. और केवल वो शनिवार के दिन वो चिंता मुक्त रहते थे। Now we can be free from anxiety every day. लेकिन आज के युग में हम हमेशा चिंता मुक्त रह सकते हैं। So when you enter into this new covenant, you come into a level of life which most Christians don't know. और जब हम नए नियम में प्रवेश करते हैं तो हम उस स्तर में पहुंच जाते हैं जो साधारण विश्वासी लोग नहीं जानते हैं, मसीह लोग नहीं जानते हैं। To me, it's like the difference between walking and flying. और ये मेरे लिए भिन्नता उस प्रकार से है जैसे कि धरती पर चलना और उड़ना। You know, when you start walking, it's such a strain, even if you go 5 or 6 miles. हाँ, जब हम चलते हैं तो हम जो है बहुत थक जाते हैं, यहाँ तक कि 5-6 किलोमीटर चलने पर भी। But if you're flying, लेकिन अगर जो आप उड़ रहे हैं you can go thousands of kilometers and you're relaxed. तो हजारों किलोमीटर हम उड़ सकते हैं और थकेंगे नहीं। That's a picture of new covenant and old covenant. और यही तस्वीर है पुराना नियम और नए नियम का। And in the old covenant, they had to obey certain laws, और पुराने नियम में कुछ आज्ञाओं का पालन करना है, but there was nobody to show them how to do it. और कोई नहीं है दिखाने के लिए कि किस प्रकार से करना है। But now in the New Testament, लेकिन नए नियम में, New Covenant, we have an example, Jesus Christ. लेकिन नए वाचा के अनुसार हमारे आगे एक नमूना है, वो है प्रभु यीशु मसीह। It's like the difference, for example, if people are trying to teach you to swim. हाँ, ये एक भिन्नता ऐसा है जैसे कि कोई आपको सिखा रहा है तैरना, Okay, in the Old Covenant it was like this. और पुराना नियम इस प्रकार से है। Okay, folks, I'm going to teach you to swim now. हाँ, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, बच्चों तुम्हें सिखाना चाहता हूँ Old कैसे Covenant. कैसे तैरना है। ये है पुराने नियम में, Here's the blackboard. और ये ब्लैक बोर्ड है। See, you must move your leg like this. आपको अपने पाँव को इस प्रकार से हिलाना है। You saw this diagram? क्या आपने ये तस्वीर देखा? And here, this is how you must move your hand. हाँ, इस प्रकार से आपको अपना हाथों को हिलाना है, And then this is how you must put your head in the water and outside the water. और पानी के बाहर और अंदर इस प्रकार से अपने सर को रखना है। You want me to explain it again? क्या आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से आपको समझाऊं? Okay, here is head, hands, legs, everything. हाँ, ये देखिएगा सर, पाँव, हाथ वगैरह। Okay, folks, go and jump in the river now. हाँ, Just अब swim. आप पानी में आप डुबकी मारो, Everybody will drown. सबके सब वहाँ पे डूब जाएंगे। New covenant is, नई वाचा में Jesus says, यीशु ने कहा, come with me to the river. मेरे साथ नदी में चलो। No blackboard, nothing. वहाँ पे ब्लैक बोर्ड कुछ नहीं है, Just stand on the side of the river and see what I am doing. और किनारे में खड़े होकर देखो कि मैं अब क्या करता हूँ। You have seen so many people go into the water and go down. आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पानी में उतरते हैं और नीचे डूब जाते हैं। But now you see me. अब आप मुझे देखो, See, right up to half a mile, the देखो, river is आधे किलोमीटर तक जो है वो नदी है। swimming. देखो मैं तैर रहा And हूँ I'm coming back. और मैं वापस लौट रहा हूँ। You say, wow. तो आप सब बोलेंगे वो हाँ कितना अच्छा। Lord, have you got the same type of body like me? क्या आपका भी मेरे जैसा शरीर है, Or is this some angel's body that you go? या किसी स्वर्गदूतों का शरीर है? I said, no, it's just like you. नहीं, ये आपके समान है। If I don't do anything, I'll also go down like you. हाँ, तो मैं भी आपकी तरह क्यों नहीं कोशिश If करूँ? I go down into the river, if I don't swim, I'll go down. हाँ, अगर जो मेरे को तैरना नहीं आता और नदी में उतर जाऊँ तो मैं डूब जाऊंगा। Now you do what I do. जो मैं कर रहा हूँ वो Follow करो, me. मेरे पीछे हो लो। And little by little I get in and I have faith. I can also do it. और थोड़ा थोड़ा करके मैं कोशिश कर सकता हूँ, मेरे अंदर विश्वास है और मैं कर सकता हूँ। I can't do half a kilometer first day. और पहले दिन मैं आधे किलोमीटर तक नहीं तैर सकता। But I'm learning. Hey, I'm floating a little bit now. हाँ, देखो मैं तैरने लग गया हूँ पानी के ऊपर थोड़ा The थोड़ा। Lord encourages me. और वो जो है प्रोत्साहित करेंगे। And like you swimmers teach children how to swim, they hold them saying, come on, just move your legs. जैसे एक तैराक जो है अपने बच्चों को प्रशिक्षित करता है, उसी प्रकार देखो मैं पकड़े हुए हूँ, अपने हाथ पांव को This हिलाओ। is exact picture of how Jesus leads us to victory over sin. और यही वो तस्वीर है जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह खुद जो है हमें पापों से विजय की ओर चलाता है।